Hello बच्चों, let's read the question. The question says the gravitational field in a region is given by E is equal to 3 I cap minus 4 J cap Newton per kg. Find out the work done in Joule in displacing a particle of mass 1 kg by 1 meter along the line 4y is equal to 3x plus 9. क्वेश्चन में कह रहा है कि एक ग्रेविटेशनल फील्ड है एक रीजन में जिसका वैल्यू है 3 I कैप माइनस 4 J कैप। हमें वर्क डन निकालना है एक पार्टिकल को डिस्प्लेस करने के लिए जिसका मास 1 kg है और 1 मीटर डिस्प्लेस करना है अलोंग द लाइन निकालना है जो कि है इसका लाइन का क्वेश्चन है 4y के इक्वल टू 4y इज इक्वल टू 3x प्लस 9। इस क्वेश्चन को जब हम लोग करेंगे हम लोग एक की कॉन्सेप्ट को यूज करके इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। तो की कॉन्सेप्ट में हम लोग इसका एक जो पहला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि जो वर्क डन होता है वो होता है क्या एफ डी कॉस थीटा और इसको हम कह सकते हैं द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। दूसरा जो यूज करेंगे हम लोग सपोज हम दो लाइन ले रहे हैं। ठीक है। अगर लाइन वन L1 ले रहे हैं और एक लाइन L2 ले रहे हैं। ठीक है। अगर दोनों अगर अगर इफ हम लोग कहेंगे कि L1 परपेंडिकुलर टू L2 है तो इसका मतलब ये हुआ देन द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप्स द M1 into M2 that will be equal to -1। अगर दो लाइन लेते हैं अगर हम ये कहते हैं कि दो लाइन परपेंडिकुलर है तो उनका जो स्लोप होगा उसका जो प्रोडक्ट होगा वो होगा -1। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज करके जो क्वेश्चन का आंसर करेंगे। क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक जो लाइन दे रखा है वो है 4y इज इक्वल टू 3x प्लस 9। 4y इज इक्वल टू 3x प्लस 9। तो इसका मतलब अगर हम यहाँ से y करते हैं तो क्या हो जाएगा इसका 3/4x प्लस 9/4। अगर हम इस सिस्टम में अगर एक बनाते हैं एक्स वाई बनाते हैं ये अगर हुआ x ये अगर हुआ y। ठीक है। तो अगर y 0 है तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा। अगर y 0 है तो 3x इक्वल टू -9 तो x इक्वल टू -3 हो जाएगा। तो इसका मतलब और अगर x का वैल्यू 0 है तो y इज इक्वल टू 9/4 तो इसका मतलब ये हो गया कुछ ऐसा कुछ लाइन हो जाएगा। तो इसका मतलब जो लाइन का जो होगा जो लाइन होगा ये वाला लाइन ऐसा होगा। ठीक है। अगर इसको हम y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करते हैं तो इसका जो स्लोप m1 मानते हैं तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 3/4। ठीक है। इसका जो स्लोप होगा वो 3/4 होगा। हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेविटेशनल फील्ड है उसका वैल्यू है 3 I कैप माइनस 4 J कैप। ठीक है। क्वेश्चन में हमें कितना दे दिया है जो ई का वैल्यू ई वेक्टर इज इक्वल टू 3 I कैप माइनस 4 J कैप। अगर इसको अगर हम कार्टेशियन सिस्टम में एक्सप्लेन करते हैं तो इसका अगर हम स्लोप निकालते हैं तो स्लोप कितना होता है m2 इज इक्वल टू वाई बाई एक्स होता है। तो अगर y को 4 - 4/3। ठीक है। और यहाँ से तो अगर m1 और m2 का प्रोडक्ट निकालते हैं तो क्या हो जाएगा पहले हमारा। तो अगर हम यहाँ से m1 इंटू m2 करते हैं तो m1 का वैल्यू क्या है 3/4 इंटू -4/3। 3/4 इंटू -4/3 तो ये हो जाएगा -1। ठीक है। भैया क्वेश्चन में कह रहा है कि हमें क्या निकालना है हमें हमें वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन के लिए हमें क्या चाहिए हमें चाहिए फोर्स। ठीक है। जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो कौन सा डायरेक्शन में होगा। जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो फील्ड के डायरेक्शन में भी होगा। ठीक है। अगर फोर्स का डायरेक्शन जो होगा तो डायरेक्शन ऑफ हम लोग क्या लिखेंगे डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी इक्वल टू डायरेक्शन ऑफ फील्ड। ठीक है। अब देखिए जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो है और डायरेक्शन ऑफ फील्ड दोनों क्या है दोनों बराबर है। फील्ड को अगर जो स्लोप है वो है -1 और फील्ड का जो स्लोप है वो है -4/3। ठीक है। और जो हमारे जो जिस लाइन के अकॉर्डिंग निकालना है जो 4y इक्वल टू 3y 3x प्लस 9 दे रखा है उसका जो स्लोप है वो है 3/4। दोनों का अगर प्रोडक्ट लेते हैं तो दोनों का प्रोडक्ट -1 आ रहा है। तो इसका मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि जो m1 होगा m1 इज परपेंडिकुलर m1 इज परपेंडिकुलर टू
m2। दैट मीन्स इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा। इसको भी हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। हमें पता है कि जो फोर्स होता है वो क्या होता है, जो वर्क डन होता है वो W इज इक्वल टू वर्क डन का वैल्यू कितना होता है, एफ डी कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो थीटा का वैल्यू है हमें क्वेश्चन में 90 मिल रहा है, तो इसका मतलब ये होगा एफ डी कॉस 90, और कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है, जीरो, तो ये वर्क डन कितना हो जाएगा, जीरो, तो W इज इक्वल टू जीरो। तो इस क्वेश्चन में हमें आंसर मिला कि जो वर्क डन होगा वो जीरो होगा। क्वेश्चन पूछा है कि जो वर्क डन पूछा है वो कितना होगा इस लाइन में, तो इस लाइन के हिसाब से हमारा वर्क डन कितना हो जाएगा, जीरो। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।